जय मसीह। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। जी हाँ, मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। तो आज का टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि भाई मैं क्या पाप किया था कि आज ये दिन देखने पड़े। हमारे जीवन में हम कहीं बार ये बात बोलते रहते हैं, अपने मुंह से ये बात बोलते रहते हैं, या कहीं किसी और को ये बात हम सुनते रहते हैं लोगों के मुंह से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैंने क्या पाप किया था कि मैंने आज ये दिन देखना पड़ा, या मेरे ऊपर ये मुसीबत आई है। ऐसा क्या हुआ है, या फिर ऐसा क्या मैंने किया है पाप कि मैं आज ये सिचुएशन में हूँ। मैंने क्या पाप किया होगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। लोग ऐसे बहुत बातें बोलते रहते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को सुना होगा। जी हाँ, ऐसे लोग होते हैं और ये आम लोग होते हैं। बहुत सारे मसीही, गैर मसीही, जिन लोगों ने सुसमाचार सुना है वो भी, और जिन लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना है वो भी ऐसी बातें करते रहते हैं। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, मैंने क्या पाप किया था कि मैं आज ये दिन देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये हुआ है, इसकी जिम्मेदार आप हो। वो खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, वो परमेश्वर को जिम्मेदार मानते हैं, या फिर वो कहते हैं कि परिस्थिति खराब थी। ऐसा है कि परमेश्वर के ऊपर ये सब बोझ डालना ये सही नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये परमेश्वर ये सब कर रहे हैं। कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, से आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, हाँ, या फिर आपके घर किसी रिलेटिव में या घर वालों के साथ कोई हादसा हुआ, तो इसका डायरेक्टली हम अर्थ से निकलते हैं क्या है, क्या हमने पाप किया है कि हमको ये दिन देखना पड़ रहा है आज। तो ऐसा है कि हम इंसान पापी हैं। हम 1 मिनट पे एक पाप करते हैं, इतने बड़ी फ्रीक्वेंसी है आज। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो भी बहुत पाप करते हैं और कहते हैं हमने क्या पाप किया था कि हमको आज ये दिन देखना पड़ा। तो ये जो बात होती है लोगों में कि मैंने क्या पाप किया था, तुमने बहुत कुछ पाप किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने कुछ किया नहीं है। इंसान पापी है, इंसान का जीवन पापी है, इंसान का जन्म हुआ है पाप में, इंसान मरेगा अपने पाप में। सिर्फ परमेश्वर ही उसको बचा सकता है, और परमेश्वर यीशु क्रिस्त जो है वही आपको बचा सकता है आपके पापों से। वो आपका पाप भर के दे रहे हैं। आपका जन्म पाप में हुआ है, आप पाप के क्रोध के भागी हो। पाप करने से जो क्रोध हुआ है परमेश्वर का, उसके आप भागी हो। आप एक एक मिनट पे एक एक पाप करते हो, 1 घंटे पे एक पाप करते हो, कहते हो मैंने क्या पाप किया है। लोगों को ये गंदी आदत है ये कहना है कि मैं क्या किया था, मैंने क्या पाप किया है। आपने बहुत कुछ किया है, परमेश्वर सब जानता है। यह कहना गलत है कि मैंने क्या पाप किया था कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। ये लोगों का फेमस डायलॉग है। बहुत सारे धार्मिक लोग भी ये बात कहते हैं, और जो परमेश्वर को नहीं मानते वो भी ऐसी बातें करते रहते हैं। मैंने क्या गलती की थी? तुमने बहुत गलत किया है तुम्हारी लाइफ में। तुम गलत थे, हो और रहोगे। गलती तुम्हारी है, परमेश्वर की नहीं। जो देखो वो परमेश्वर को बोलता है कि इसका ये जो हुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने क्या पाप किया था। तो आपका पाप, आपका जीवन ही पाप में हुआ है। और आप कहते हो तो बहुत हंसी मजाक की बात है। आपका जीवन ही पाप में हुआ है। आप पाप करते थे, करते हैं और करते रहोगे। ये कहना गलत है। जो भी आज दुनिया में चल रहे हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं उसका जिम्मेदार पाप होता है। पाप जो होता है ये हमें परमेश्वर से दूर करता है। हमने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, और इसके वजह से हमारे जीवन में संकट आते रहते हैं और आते रहेंगे। ये कहना कि ये संकट क्यों आया मेरे पे, मैंने क्या पाप किया था, ये कहना गलत है, स्टेटमेंट गलत है। अगर आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट देते हो तो मैं ये कहता हूँ आपको कि आप सब ये स्टेटमेंट देना बंद करो और कहो ये परमेश्वर, ये मुसीबत आई है, ये मैंने एक्सेप्ट की है।
परमेश्वर आपसे मुझे मुसीबत भी मैं ले लूँगा, परंतु मुझे इस संसार के आखिरी दिन मुझे पहचानो, मेरा उद्धार करो। मैं सारी मुसीबतें लेने को तैयार हूँ। बस मुझे उस दिन पिता परमेश्वर के सामने मुझे आप एक्सेप्ट करो, मुझे पहचानो। जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा इस दुनिया का, उस दिन आप हमें मदद करो, आप हमको पहचानो, हमको त्यागो मत। आज की जो मुसीबतें हैं ये कुछ भी नहीं है। आज की जो मुसीबतें आप झेलते हुए कुछ भी नहीं है। दुनिया के ऊपर मुसीबत आएगी, दुनिया के लोगों के ऊपर मुसीबत आएगी उस दिन, संसार के आखिरी दिन। दैट इज़ अ जजमेंट डे। न्याय दिवस है वो। न्याय दिवस के दिन दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है, कोहराम मचने वाला है। और उस दिन अगर आप बचोगे तो आप सबसे भाग्यशाली हो। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि इस जन्म में मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। आप एक्सेप्ट करो, मैं कहता हूँ आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। आप बड़ा विजन देखो। आप मरने के बाद जो मुसीबत आने वाली है लोगों के ऊपर, वो बहुत बड़ी है। उससे हमें छुटकारा चाहिए। वो मुसीबत बड़ी है, ये मुसीबत कुछ भी नहीं है। ये तो हम इजीली झेल लेते। परमेश्वर ये कहता है कि मैं किसी के ऊपर ऐसी मुसीबत नहीं लाता हूँ, वो झेल नहीं सकता। परमेश्वर अपने बाइबल में लिखता है, उसकी किताब में, कि मैं लोगों के ऊपर मुसीबत लाता हूँ, अगर लाऊंगा तो वो नहीं झेल सकते, ऐसा मैं उनके ऊपर लाता ही नहीं हूँ। तो आपको क्या करना है? आपके ऊपर जो हादसा हुआ वो बाकी लोगों के साथ भी होता है। बाकी लोगों के साथ भी वो हादसे होते रहते हैं। इसीलिए हादसे होना, गलत चीज़ होना, दुख होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप झेल सकते हो, परंतु परमेश्वर से कहो ये मैं झेल लूँगा। परमेश्वर मुझसे ये मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो होने दो, मुझे जो दुख मिलता है वो होने दो, परंतु उस दिन मुझे छोड़ो। आप जिस दिन आप दुनिया का न्याय निवाड़ा करोगे उस दिन मेरा न्याय करो, मुझे मेरा पापों की क्षमा करो। उस दिन मैं बच जाऊंगा आपके क्रोध से। यह प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। जितने भी मसीही लोग हैं वो परमेश्वर के सामने ऐसी बातें करनी चाहिए कि भाई, हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया करो। जितने संसार में दुख होते हैं, क्लेश है, मुझे दे दो, मैं एक्सेप्ट करूँगा। परंतु संसार के आखिरी दिन जो क्लेश आने वाला है उससे मुझे बचाओ। समझदारी इसी में है कि परमेश्वर का भय मानो और अपने पापों से दूर हो जाओ। परमेश्वर के सामने दया की भीख मांगो, मेरे पाप क्षमा करो, मेरी याद रखो। जब तुम आओगे इस धरती पे तो मेरा नाम पुकारना, मुझे भूलना मत। मैं दुख में तुम्हारा नाम लूँगा, मैं सुख में तुम्हारा नाम लूँगा। मुझे दुख चाहिए, मुझे सुख भी चाहिए, मुझे सब चलेगा, परंतु उस दिन जिस दिन तुम आओगे उस दिन मेरा नाम रखना, मुझे याद करना, मुझे भूलना मत। मुझे पहचानो परमेश्वर। जब भी आप पिता परमेश्वर के सामने मुझे पहचानो, मैं आपको जीवन समर्पण करता हूँ। मैं दुख झेल लूँगा, जितने भी संकट आएंगे मैं ले लूँगा, पर उस संकट से मुझे छुड़वा देना आप, जो दुनिया के ऊपर आने वाला है। यही प्रार्थना हमें कहनी है लोगों के परमेश्वर के सामने। मित्रों, यही एक प्रार्थना है। आप कितने प्रार्थना करते हो, करो। आप रोते हो मुसीबत के लिए, रो, परंतु वो तो आने वाली है। ऐसा कोई इंसान है क्या जो कह सकता है कि मैं रोया परमेश्वर के सामने और परमेश्वर ने मेरी सारी मुसीबतें दूर की? तो वो एक नंबर का झूठा इंसान है। उसको वो झूठ बोलता है। हम संसार के लोग दुख सहने के लिए बने हैं। अगर दुख आता है हमें तो हमें उसको स्वीकारना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। यह कभी नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर से हमें सिर्फ सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। हाँ,
सिर्फ इतने प्रार्थना करो, हे परमेश्वर जी, हे यीशु क्रिस्त, जिस दिन तुम आओगे संसार के आखिरी दिन, उस दिन परमेश्वर पिता के सामने हमें भूलना मत, हमारा नाम याद रखना। यही प्रार्थना हम आपसे करते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।